थैंक यू पुलिस वाले भैया जी। बाप रे बाप कितनी भीड़ है यार, देखो तो ज़रा, ये देखो नीचे पूरे मरीन ड्राइव पर एक इंसान घोड़ा दौड़ा रहा है, एकदम मस्त हो रहा है भाई। ये हो क्या रहा है, ना आदमी हट रहा है ना गाड़ी। ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो भाई शाम के बज रहे हैं 4:45 और लकीली गर्मी से थोड़ी सी रिलीफ है पटना के अंदर, वरना भाई 4-5 दिन तो ऐसी गर्मी पड़ी कि हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकल रहा था कि भाई अभी ये हाल है तो जून में क्या होगा। तो भाई ऐसा होता नहीं, जब पहली बार मतलब गर्मी शुरुआत होती है तो बहुत तगड़ी तरीके से होती है, फिर कुछ दिन नॉर्मल हो जाती है। मतलब अभी तो देखो आप, आसमान क्लियर दिख भी नहीं रहा है, हल्के हल्के मतलब बादल आए हुए हैं, तो मतलब मौसम ठीक है, बहुत कड़ा धूप नहीं है, नॉर्मल है और गर्मी से थोड़ी सी राहत है। लेकिन हाँ, ये तो बात सच है कि गर्मी पड़ेगी भैया इस बार। ये क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, ना आदमी हट रहा है ना गाड़ी वाला। गाड़ी वाले की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई पटना में, बेचारा कितनी मिनट से घूमा और 2 आदमी खड़ा है तो खड़ा है, हटेगा नहीं वो रास्ते से कि भाड़ में घर में हो गए तुम अपने गाड़ी वाले, हम ना हट रहे। तो भाई गर्मी से काफ़ी वो है, रिलीफ है। और ये देखो भैया जी एकदम बीचों बीच चलेंगे, फ़ोन से बात भी करेंगे और कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। इनके घर की कुछ इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है कि ये रोड पे फ़ोन रख नहीं सकते और गाड़ी रोक नहीं सकते हैं। इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं कि वो गाड़ी रोक कर बात कर लें। ओ भाई साहब, यहाँ पर आजकल कोई जाम नहीं है, बस कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण जाम लगा हुआ है। और भाई सुबह तो मेरे साथ गजब का हादसा हो गया। सुबह मस्त व्लॉगिंग करता हुआ आ रहा था, सुबह सुबह ऑफिस जाते टाइम, और अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बोल रहा था यार, बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था व्लॉग करने में। और अचानक से देखा तो गोप्रो में जो रिकॉर्डिंग वाला लाइट ब्लिंक होता है वो हो ही नहीं रहा है। मैंने सोचा शिट, मुझे लगा बीच में बंद हो गया वो कहीं पर फिर मुझे लगा ऐसा तो नहीं, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और सही में मैंने जब ऑफिस पहुंचकर चेक किया तो देखा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। और लगभग 10 मिनट तक मैं लगातार नॉन स्टॉप बोल रहा था किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, रोड के कंडीशंस पर, गाय वाय रहती है ना रोड पे, उस पर बोल रहा था और कुछ भी शूट नहीं हुआ। उसके बाद फिर मन ही नहीं किया यार आधे रास्ते कुछ भी व्लॉग करने का। सोचा अब शाम में निकलूँगा तो व्लॉग करूँगा। और मैं वैसे जा कहाँ रहा हूँ बाय द वे, चले जा रहा हूँ। खैर चलो, आज कोई नई जगह आपको दिखाते हैं पटना की। ये रोड लगता है बना दिया गया, एकदम फ्रेश रोड लग रहा है। रोड से ना टारमैक की जो खुशबू होती है ना वो आ रही है। तो ये रोड वैसे इतना अच्छा कंडीशन में था भी नहीं, तो इस रोड को बनाया गया है। ये जो मलाही पकड़ी से लेफ़्ट लेने पर कॉलोनी मोड़ तरफ जो रास्ता जाता है ना, उस रोड की बात हो रही है। तो अच्छा है भाई, मतलब एक चीज़ अच्छा हो रहा है ना पटना में अभी, कि कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब मेट्रो वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो भी रोड टूट रहे हैं, नीचे के साइड वाले रोड जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो तब तक डिस्टर्ब रहते हैं जब तक कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता। और जैसे ही मेट्रो कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, उस रोड को ये रातों रात बना देते हैं भाई, मस्त एकदम एक दिन में टनाटन कर देते हैं रोड को। तो भाई ये चीज़ बहुत अच्छा है। और आज भाई शाम का संध्या अर्घ है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आज। आई होप कि कहीं रोड ब्लॉक नहीं कर रखा हो पुलिस वालों ने, लेकिन अगर कुछ छठ का माहौल देखने को मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, आपको भी दिखा दूंगा। तो उसी डायरेक्शन में चलते हैं जहाँ छठ का कुछ सीन दिख जाए। तो भाई इस बार तो छठ हो नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा अनजान हूँ मैं इस बार के छठ से। ये देखो छठ व्रती लोग छठ के लिए घाट की तरफ जा रहे हैं, ये देख रहे हो आप। लेकिन इस बार फिर भी कम लोग दिख रहे हैं यार पटना के अंदर छठ करते हुए, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, बट काफ़ी कम मतलब छठ की चहल पहल रोड पर दिख रही है। हो सकता है मुझे नहीं दिख रही हो सकता है लोग घाट पर चले गए और वहाँ जाने पर भाई असली वाली भीड़ दिख जाए। बट मरीन ड्राइव में बड़ा तगड़ा व्यवस्था होता है भाई छठ करने का, वहाँ चलकर देखे क्या। और भाई एक स्मॉल रिकमेंडेशंस, अगर आप आलू चिप्स के बहुत बड़े फ़ैन हो, मतलब आलू चिप्स आपको खाना बहुत पसंद है और लेज़ वगैरह खा कर आप बोर हो चुके हो, तो इस एरिया में पहुँचो। ये जो कॉलोनी मोड़ वाला एरिया है ना, यहाँ पर मैं आपको दुकान दिखाता हूँ दोनों साइड में। यहाँ पर ये दुकान फिलहाल बंद है, यहाँ पर दुकान लगता है आलू चिप्स का, भाई खतरनाक, बहुत ही टेस्टी चिप्स। ये देखो आगे मैं दिखाता हूँ, एक दुकान खुला है अभी, ये देखो, ये देख रहे हो, नमकीन भंडार पुरानी दुकान। यहाँ के जो आलू चिप्स बाहर ट्रे में रखे हुए हैं वो खा कर देखो भाई। और ये देखो शालीमार स्वीट्स, तो ये वाली चिप्स आप खा कर देखो एक बार भाई। और इस पर जो मसाले डालते हैं ना ये लोग, वो वाले मसाले डलवा कर भाई मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर आपने नहीं खाया, जो लोग खाए होंगे वो तो जानते होंगे, बट जिन्होंने नहीं खाया वो एक बार खा कर देखो भाई, ये चिप्स फ़ैन हो जाओगे, सारे चिप्स भूल जाओगे। लेकिन भाई बचपन में हमने ये चिप्स इतने खाए हैं, इधर तो बहुत टाइम हो गया ये चिप्स खाए हुए,
लेकिन भाई अगर आप इधर आसपास से गुजरते हो ना तो उस दुकान से ना चिप्स लेकर खाना, एक बार खा कर देखना, फिर बताना। नहीं अच्छा लगे तो क्या ही जाएगा, 50-60 रुपये जाएंगे, लेकिन भाई अपने घर वालों को भी खिलाना। और मेरी प्लानिंग फ़िलहाल ये है कि भाई मैं मरीन ड्राइव पर छठ देखूं जाकर कि छठ का कैसा प्रिपरेशन है, और एक्चुअली में छठ मरीन ड्राइव के पास कैसा अरेंजमेंट होता है और कैसे मनाया जाता है। अभी तक तो ऐसे जाम के कुछ आसार दिख नहीं रहे मुझे कुछ खास, बट मुझे लग रहा है कि घाट के आसपास वाले एरिया में मुझे जाम मिल सकता है भाई। और आज भाई एग्जीबिशन रोड इतना खाली दिख रहा है, ज़रूर छठ के कारण ही ऐसा होगा एग्जीबिशन रोड में, वरना यहाँ तक की ट्रैफिक रहती है। यहाँ पर मैं अभी खाली खाली गुजर रहा हूँ, वहाँ तक ट्रैफिक रहता है एग्जीबिशन रोड में, बट आज देखो खाली सा लग रहा है। और भाई ट्रैफिक पुलिस तो भरे पड़े हैं आज यहाँ पर। आपने अगर मेरा वो व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था एग्जीबिशन में वन ऑफ द हाईएस्ट पुलिस चेकिंग होती है और सबसे ज़्यादा धर पकड़ होती है पुलिस वालों की। वहाँ पर बहुत चालान काटते हैं और वहाँ लगभग 8-10 पुलिस वाले खड़े हैं। हालांकि अपने वो टेंशन नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पास। ओ भाई 5 मिनट तक उस ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ा, ऐसा लगा अंदर से पक गया पूरा, पता नहीं क्यों इतनी देर तक ट्रैफिक लगा हुआ था। तो भाई इसी के साथ हम पहुँच गए हैं गांधी मैदान। ये सिग्नल का कोई सेंस है, बस जल रहा है किसी तरीके से। बिहार में सही से सिग्नल्स काम नहीं करते, इसलिए भी लोग सिग्नल को फॉलो नहीं करते सही से। हार्श रियलिटी है यहाँ की। ये देखो सूरज देवता बिल्कुल ढके हुए हैं बादलों से, लेकिन गर्मी है भाई, ह्यूमिडिटी बहुत फील हो रही है यहाँ पटना में अभी। तो गर्मी तो है लग रही है, अगर आप खड़े रहोगे ना एक जगह पर तब आपको गर्मी फील होगी। कड़ी धूप नहीं है लेकिन अंदर से बहुत गर्मी है। और ये भाई ये जो ओवरब्रिज बना है बीच सेंट जेवियर्स के जस्ट सामने, मतलब गेट पर रोड क्रॉस करने के लिए, यहाँ पर आपको क्या लगता है ये वर्थ इट है या नहीं है? क्योंकि भाई कभी मैंने ज़्यादातर लोगों को यूज़ करते हुए देखा नहीं इसका, और सुना इसमें एस्केलेटर्स भी हैं। ये देखो आप देख रहे हो सामने, एक भी बंदा नहीं दिख रहा है इस पे। हो सकता है लोग यूज़ करते हो क्योंकि चालू तो हो चुका है। ये देखो उधर से रोड क्रॉस करने के लिए इधर तक, और वैसा कुछ है नहीं ऐसा। मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर बनाया क्यों गया था। तो भाई सेंट जेवियर्स का ही एक बच्चा, मतलब मैं भी जेवेरियन हूँ, सेंट जेवियर्स से पास आउट हूँ, तो सेंट जेवियर्स के एक बच्चे की ही एक्सीडेंट हो गई थी बिल्कुल सेंट जेवियर्स के गेट के सामने। एक बस वाले ने टक्कर मार दी थी उससे, और शायद उससे टाइम पर हेल्प भी नहीं मिली, और उसका बहुत देर तक मतलब वो जिंदा रहा शायद, और उसके बाद उसकी रोड पर डेथ हो गई। मतलब कोई हेल्प नहीं मिली, मेडिकल अटेंशन नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, और बेचारे की डेथ हो गई। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था स्कूल के पास, शायद मैनेजमेंट से भी बहुत कुछ अनबन हुई थी ऐसा। और उसके बाद फाइनली यहाँ जो बीच में डिवाइडर था वो भी बनाया गया उसी समय, और उसी समय पास हुआ कि भाई इसकी यहाँ पर एक रोड क्रॉस करने के लिए होता है ना ओवरब्रिज, मतलब वॉकिंग ओवरब्रिज, वो बनाया जाएगा। तो उसी कारण ये बनाया गया। बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है ये मैटर, वरना कितने ही लोगों की डेथ हो जाती है और कोई देखने भी नहीं जाता, लेकिन ये मैटर काफ़ी हाईलाइट हो गया था। तो भाई उसी का रिज़ल्ट है ये वॉकिंग ओवरब्रिज, जो भी बोलते हैं उसे। तो भाई कितनी तगड़ी जाम है यहाँ पर मरीन ड्राइव के पास, लोग गाड़ी में भर भर कर जा रहे हैं छठ करने। ये देखो जितनी भी बड़ी गाड़ी है उसमें आपको लोग दिख रहे होंगे। तो हम भी चलेंगे मरीन ड्राइव और देखते हैं भाई वहाँ पर छठ होता कहाँ पर और कैसे क्या प्रिपरेशंस होती है। काफ़ी पुलिस वगैरह भी यहाँ पे आज है, ऑब्वियसली छठ के कारण। बेचारे पुलिस वालों की ड्यूटी बड़ी अजीब होती है यार। मतलब सोचो फेस्टिवल्स में हमें छुट्टी मिल जाती है या फिर हम छुट्टी ले लेते हैं, है ना। अगर छुट्टी रही तब तो अच्छी बात है, जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो मेरी छुट्टी हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन जिसकी छुट्टी नहीं होती प्राइवेट वालों की, वो छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन पुलिस वाले ऑन द अदर हैंड, इनकी ड्यूटी बढ़ जाती है, इनकी ड्यूटी लग जाती है। मतलब अगर उस दिन ड्यूटी नहीं भी है तो उनकी ड्यूटी लग जाएगी, और छुट्टी भी नहीं ले सकते भाई, क्योंकि उस समय ज़्यादा पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई पुलिस वालों की जॉब तो बहुत टफ है। हाँ अलग बात है कि उनका नाम ख़राब है मूवीज़ की वजह से या जो भी है, मतलब ख़राब लोग तो हर जगह हैं, लेकिन भाई पुलिस, ये बात तो मानना पड़ेगा कि पुलिस वालों की जॉब बहुत टफ है। लोग जितनी भी गालियाँ दे दे या जो कुछ भी उनके बारे में नेगेटिव बोले, मेरा तो मानना है भाई कि रोड पर इस तरीके से खड़े रहना, इतने ट्रैफिक में गाड़ियों को मैनेज करना कि चलो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ऊपर से बिहार की जनता भाई, वन ऑफ द मोस्ट जाहिल जनता है बिहार की। भाई मैं बिहारी हूँ, बचपन से बिहार में रहा हूँ, पैदा हुआ, बॉर्न एंड बॉटअप इन बिहार, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ सीना ठोक के कि बिहार की जनता जितनी जाहिल है शायद ही इंडिया में किसी और जगह की जनता इतनी जाहिल होगी। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और भाई मुझे खोजना है कि आखिर ये छठ कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मुझे वहाँ से गेट तो आता हुआ दिख रहा है, सजा हुआ है, गेट बना हुआ है कि पैदल वाले लोग आराम से आ जा सकें, बट एक्चुअली में ये छठ का प्रिपरेशन हुआ कहाँ पर? ये देखो भाई दिख तो रहा है यहाँ से, लेकिन वहाँ जाएं कैसे? सामने से गेट बन गया और
घेराबंदी कर दी गई ताकि लोग आ जा सके। सामने से कई लोग आ भी रहे हैं, तो भाई हम चलेंगे छठ देखने। और उधर आपको छोटी छोटी लाइटें दिख रही होंगी कई सारी, तो उधर छठ का पूरा बंदोबस्त किया गया है। लेकिन अब समस्या है कि मुझे मुड़ने के लिए कोई जगह खोजनी पड़ेगी भाई। तो पहले हम मुड़ेंगे उसके बाद, और अब मुझे लगता है भाई फिर पूरा आगे जाकर एलसीटी घाट से ही मुझे घूमना पड़ेगा। तो ये भाई अपना एलसीटी घाट वाला मोड़, यहाँ से घुमा लेंगे गड्डी अपनी। भाई अगर बाइक ले जाना अलाउड नहीं हो तो मैं पैदल नहीं जाऊँगा, सॉरी गाइस, पैदल जाना काफ़ी टफ हो जाएगा वहाँ तक। ये देखो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे कितने ही लोग यहाँ पर से जा रहे हैं बाइक यहीं पर लगाकर। तो भाई कहीं बाइक घुसाने की जगह तो मुझे दिख नहीं रही है, हो सकता है आगे से कहीं से। और भाई मुझे आगे ना दूर मरीन ड्राइव पर एक डिफेंडर जाता हुआ दिख रहा है, वाइट और ब्लैक कलर का, इतना खूबसूरत लग रहा है, दूर से ही पहचान सकता हूँ मैं कि वो एक डिफेंडर। आई लव दैट कार, डिफेंडर करंटली वन ऑफ माई ड्रीम कार्स। तो अगर भाई मुझे कोई पूछे भी कौन सी गाड़ी लोगे, डेफिनेटली आई विल बाय अ डिफेंडर। बट कौन पूछता है भाई मुझसे। ओ भाई ये क्या है, ये देखो यहाँ मरीन ड्राइव पर एक इंसान घोड़ा दौड़ा रहा है एकदम मस्त टेढ़ी चाल में लाइफ हो तो ऐसी भाई, घोड़े, शाम का टाइम मरीन ड्राइव और एक मस्त अपना घोड़ा। ओ भाई साहब, चलो घोड़े के चक्कर में कहीं अपने ना लग जाए तो लेट्स गो। भाई इस एरिया में अगर एक एयरपोर्ट बना देते तो कितना बढ़िया रहता ना, सही रहता एकदम। मतलब इतने गंदे जगह पर अपना एयरपोर्ट है, उससे अच्छा भाई एयरपोर्ट यही हो जाता। इतना खाली स्पेस है, देख रहे हो कितना खाली स्पेस है भाई, यहाँ पर आराम से एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। और मरीन ड्राइव के जस्ट बगल में एयरपोर्ट, सेंटर ऑफ द सिटी में एयरपोर्ट। मतलब किसी ने तो सोचा होगा इस बारे में, बट कुछ रीज़न होगा टेक्निकल जिसके कारण यहाँ सोच नहीं रहे होंगे बनाने का। लेकिन भाई काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ एयरपोर्ट बनने का। गंगा नदी तो वैसे ही बहुत दूर चली गई है, तो भाई यहाँ एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। ओ भाई देख रहे हो स्प्लेंडर वाले को, मुझे लगा कोई GT आ रही है रॉयल एनफील्ड की, और ये स्प्लेंडर लेके लगभग कम से कम वो नहीं होगा तो 80-90 की स्पीड पे होगा। और गाड़ी क्या आवाज़ कर रही थी उसकी भाई, ऐसा लगा था अलग से एग्जॉस्ट लगा रखा है उसने। मेरे ही फट गया 1 मिनट के लिए इसकी आवाज़ सुनकर। और भाई मरीन ड्राइव के मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो चुका है, मतलब अच्छी बात है भाई, 1-2 साल हुए बने हुए और अभी से मेंटेन भी किया जा रहा है इसे। तो भाई एटलीस्ट गवर्नमेंट सिर्फ बनाने पर ही नहीं, उसे मेंटेन करने पर भी ध्यान दे रही है। और भाई इस साल तो खैर कुछ भी होगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्शंस है भाई बिहार में, तो भाई कुछ भी बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब इलेक्शन के कारण ही होंगे, लेकिन भाई आप भी जानते हो किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो कई सारी चीज़ें होती है नई नई, विच माइट और माइट नॉट इम्पैक्ट द इलेक्शंस। तो भाई अभी देखो भाई यहाँ हम पहुँच चुके हैं कृष्णा घाट पर, और यहाँ पर भी पूरी छठ के प्रिपरेशंस दिख रहे हैं मुझे। मैं आपको 1 मिनट के लिए रुक कर दिखाता हूँ, रुको। ये देखो भाई यहाँ कई लोग गाड़ी लगा लगा कर देख रहे हैं, मैं भी ज़रा रुक के देख लेता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो नीचे पूरे छठ का अर्घ शुरू हो चुका है, क्योंकि सूर्यास्त ऑब्वियसली हो रहा है, तो लोग अर्घ दे रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। देख रहे हो कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पूरे घाटों को रेडी किया जा रहा है, और अभी आप देखो छठ का भाई महापर्व। और ये चैती छठ बड़ा अलौकिक नज़ारा होता है पटना के अंदर भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर ये छठ। देखो उधर एक बोट पर बैठकर लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग व्लॉगिंग भी कर रहे हैं शायद छठ का अलग ही माहौल होता है, अलग ही वाइब होती है पटना में छठ की। कभी छठ में पटना आकर देखो आप लोग, मज़ा सा आ जाएगा। हालांकि इधर भीड़ बहुत कम दिख रही है मुझे, मतलब बहुत इजीली मुझे लग रहा है कि छठ हो रहा है इस बार, काफ़ी कम भीड़ है, तो लोग आराम आराम से छठ कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। वरना भाई छठ में भीड़ भी बहुत हो जाती है घाटों पर। और देखो जो जो घाट सेफ़ नहीं है वहाँ छठ नहीं हो रहा है, जो जो घाट सेफ़ है उन्हें ऐसे बाउंड्री करके और छठ का व्यवस्था कर दिया गया। तो भाई ऐसा कुछ है छठ का सीन पटना का। और फाइनली भाई देखने तो निकले थे छठ का सीन मरीन ड्राइव पर वहाँ नहीं देख पाए, तो एटलीस्ट यहाँ पर देख लिया, अच्छा लगा। देखो भाई कितनी भीड़ है, देख रहे हो। ये ना सारे घाटों को कनेक्ट करते हुए एक वॉकिंग पुल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया गया है, तो आप एक घाट से दूसरे घाट जा सकते हो। जैसे बनारस में ना, लेकिन बनारस से ज़्यादा अच्छा पुल है यहाँ पर, तो सारे लोग एक घाट से दूसरे घाट जा रहे हैं छठ का सारा चीज़ ख़त्म करके। अब कल फाइनली सुबह का जब अर्घ होगा तो ये छठ
समाप्त हो जाएगा। और भाई आप सोचो कि मेरी सांस क्यों फूल रही है, तो ये हेलमेट बंद है ना, अच्छी ऑडियो, क्रिस्प ऑडियो के लिए हेलमेट बंद रखना पड़ता है। और जब गाड़ी रुकी हुई हो तो एयर प्रॉपर्ली पास नहीं होता है, तो इस वजह से कभी कभी सफोकेशन सा फील होता है। बट ऑडियो अच्छी आती है, तो इतना करना पड़ता है भाई अच्छी ऑडियो के लिए, ताकि आप लोगों को बढ़िया ऑडियो मिल सके। तो इसी बात पे भाई समझ रहे हो ना, लाइक कर दो एक। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, कुछ दिल से दिल कनेक्ट हो पाई मेरी बातें, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और शेयर पता नहीं करोगे कि नहीं यार, तुम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ा डिमांड हो जाएगा मेरे लिए, तो देख लेना, अच्छा लगेगा तो कर देना, वरना लाइक और सब्सक्राइब भी कर दोगे तो मैं अपना काम चला लूँगा फ़िलहाल के लिए। और देखो भाई यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है ना कि लोग गाड़ियाँ घुमा रहे हैं यहाँ पर से, लेकिन मेरा घर भाई यहीं पर है, मैं घुमा कर कहाँ जाऊँगा। देखते हैं भाई क्या सिचुएशन है, निकलने लायक है अभी या नहीं। काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ, तो क्या करा जाए, क्या अपन निकल पाएंगे, देखते हैं यार। इस लेकर गाड़ियों के लिए दिक्कत है, बाइक तो निकल जाएगी मेरे ख्याल से। लेट्स गो किसी तरह से। और दिक्कत है ना भाई, इस रोड पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एक तो छठ की वजह से भीड़, ऊपर से रोड पर कंस्ट्रक्शन, रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ पर, तो भाई इस वजह से कंबाइंड रीजंस मिलाकर काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर। पूरा रोड तोड़ रखा है यहाँ पर, रोड ही नहीं है प्रॉपरली जाने के लिए। तो अब क्या करें, भाई जाने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है यार, क्या किया जाए। दिक्कत है एक बार इसमें घुस गया ना तो फिर फंस के रह जाएंगे, बट ऑप्शन भी नहीं है यार, घुसना ही पड़ेगा अपने को। बाप रे बाप कितनी भीड़ है यार, देखो तो ज़रा, टोटो वाला अलग, गाड़ी वाला अलग, पैदल औरतें अलग, लड़कियां अलग, कंप्लीट कियोस है यहाँ पर, कंप्लीट कियोस। बट लकीली अपने पास बाइक है तो थोड़ा भाई सुकून है कि निकल सकते हैं हम लोग। और इस टोटो के पीछे निकलने की कोशिश में करूँगा भाई, वरना अगर ये ट्रैक्टर के पीछे आ गया ना तो शायद पूरी ज़िंदगी में ही रह जाऊँगा। थैंक यू पुलिस वाले भैया जी। यस, अगर मैं इस तरफ किसी तरह निकल गया ना तो फिर मैं निकल जाऊँगा। हाँ, हॉर्न का कुछ तो फ़ायदा हुआ ब्रो। लग रहा है निकल जाएंगे भाई, अब फाइनली कुछ राह दिख रही है। ये साला टोटो वाला गोद में आके बैठ जाएगा लग रहा है ना भाई। उधर जाने का तो कोई सीन नहीं दिख रहा मुझे, रॉन्ग साइड से ही जाना पड़ेगा अपने को। हो, फंस गए। और गर्मी में पक भी गए, काम करेगा या नहीं देखते हैं। एक बंदा तो नए पुल पे चढ़ गया, पुल शुरू हो या नहीं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं चला। अरे भाई ये लोग पुल ही के ऊपर जा रहे हैं सीधा। अच्छा बैक कर रहे हैं। जय हो छठी मैया की। तो भाई फाइनली यस हम निकल गए। ये देखो, ये रोड कुछ ऐसा था यहाँ पर, जो खोद डाला है ना उधर, वो रोड ऐसा ही था, इसे पूरा तोड़ डाला है अभी। लगता है जाम अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। मतलब मरीन ड्राइव पर जाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है, इसके बाद सीधा गांधी मैदान है। हाथों की बैंड बज गई भाई बाइक चलाने में, इस जैम में, थोड़े ही दूर में। तो भाई अब इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस व्लॉग को इसी यहीं पर एंड कर देते हैं। वरना भाई और अभी इस छठ के मौसम में मैं किसी नए जगह पर गया और वहाँ जाम में फंस गया तो मुझे अपनी उंगलियाँ चेंज करवानी पड़ेंगी। ये क्लच वाली जो उंगलियाँ ना, ये मुझे चेंज करवानी पड़ जाएंगी। रोड पर बहुत भीड़ है, लेकिन भाई बहुत ही उतना ही प्यारा और उतना ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है पटना का छठ। महापर्व इसे ऐसे ही नहीं बोलते हैं। कभी एक बार शामिल होकर देखो कोई भी बिहार के परिवार के साथ छठ में, और भाई आपको मतलब शुरू से 4 दिनों का जो छठ होता है, नहाए खाए खड़ना, संध्या अर्घ और फिर सुबह वाला अर्घ, तो पूरे 4 दिन शामिल होकर देखो भाई, मज़ा आ जाएगा आपको।